नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स वार्षिकी की 500 शानदार बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर शुरू की हूँ, तो जिसके अंतर्गत प्रतिदिन मैं टॉप 20 प्रश्न कराएंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। ये रहा आपके सामने पहला सवाल, तो चलिए शुरू करती हूँ। ये है प्रश्न आपके सामने। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर पुरुष चैंपियन जीती है? मलकीत सिंह, ई पांडुरंगैया, अनुपमा रामचंद्रन, कीर्थाना पांडियन। तो इनका सही आंसर है ई पांडुरंगैया, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, इन्होंने जीता है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? अमी कमानी ने, अली कमानी ने, अनुपमा रामचंद्रन ने या फिर रेणु भरकटिया ने? तो महिला वर्ग का खिताब अमी कमानी ने जीता है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता? तो फ्रांस ने, कनाडा ने, इटली ने या फिर स्पेन ने? इस एडमिरल कप जो 2023 का है ये इटली ने जीता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता? विकल्प में है ताइपेई की सुंग सू यून ने या फिर यू सियन हू ने या फिर रिन इवा नागा ने या फिर अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ने? तो इस खिताब को जीता है अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ने, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नामक पहल का शुभारंभ किया। यह कब किया है उन्होंने? 12 दिसंबर 2023 को या फिर 30 नवंबर 2023 को या 11 दिसंबर 2023 को या फिर 5 दिसंबर 2023 को? तो इस पहल का शुभारंभ उन्होंने 11 दिसंबर 2023 को किया है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ने इस एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प में है नई दिल्ली, गोवा, मुंबई या फिर अहमदाबाद। तो यह सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने। किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? संजीव को, पुष्पा भारती को, अर्जुन कुमार को या फिर ज्ञान चतुर्वेदी को? यह व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई पुष्पा भारती को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी की कवरेज की परिपूर्णता प्राप्त करने से प्रतिदिन कितने घंटे से अधिक समय की बचत होगी? तो विकल्प में है 5.8 करोड़ या फिर 7.7 करोड़ या फिर 5.5 करोड़ या फिर 8.8 करोड़। तो यह है अब 5.5 करोड़, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? माट्यूज मोराविकी को, डोनाल्ड टस्क को, आंद्रेज डूडा को या फिर एलन डोनाल्ड को? तो ये पोलैंड के नया प्रधानमंत्री है डोनाल्ड टस्क, यानी विकल्प बी आंसर सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के पश्चिमी अपतटीय विकास क्षेत्र में तट पर किस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन किया? प्रस्थान, टोपेक्स, युद्ध अभ्युदय या फिर सुंदरम का? तो यह द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन प्रस्थान नाम से किया गया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 10 दिसंबर 2023 को अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? सुब्रकांत पांडा को, संदीप सोमानी को या फिर राजेश शाह को या फिर अनीश शाह को? तो अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है अनीश शाह को, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आयरिश तैराक डेनियल बिफेन ने 10 दिसंबर 2023 को 800 मीटर फ्रीस्टाइल में किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो डेनियल बिफेन ने या फिर जिनसन जॉनसन ने या फिर ग्रांट हैकेट ने या फिर रोजर फेडरर ने? तो यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है ग्रांट हैकेट ने, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम के प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? यह कनाडा, अमेरिका, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया को? तो यह दिया है अमेरिका को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में अडानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो राज्य है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो यह निवेश करने की घोषणा जो की है वो बिहार राज्य को की है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया? हरियाणा में या फिर राजस्थान में या नई दिल्ली में या फिर अहमदाबाद में? यह महोत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसैन्य डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ये है पोत खांदेरी, INS तार मुगली, IF विक्रमादित्य, INS कलवरी? तो ये है INS तार मुगली, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें शपथ दिलाई? बालकनाथ को या फिर राम रतन मीणा को या फिर भजन लाल शर्मा को या फिर अशोक गहलोत को? तो यह 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है भजन लाल शर्मा को, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, भरूच,
अहमदाबाद या फिर बड़ोदरा। तो यह सम्मेलन किया गया गांधीनगर में, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के किस शहर में किया? तो कुरुक्षेत्र, पंचकुला, फरीदाबाद या फिर पानीपत। तो यह उद्घाटन कुरुक्षेत्र में किया गया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा या फिर नई दिल्ली। तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश कुमार करुणाकरन ने 17 दिसंबर 2023 को उड़ीसा मास्टर के ऑल इंडियन पुरुष एकल फाइनल में किसे हराकर अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब जीता? आयुष शेट्टी को, सतीश कुमार करुणाकरन को, या फिर तनिषा क्रास्टो को, या फिर ध्रुव कपिला को। तो ये आयुष शेट्टी को हराकर जीता उन्होंने, यानी विकल्प ए आंसर सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 19 दिसंबर 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की? तो विकल्प में है साइंस एंड एनवायरनमेंट रिसर्च पर, या फिर हरित और सतत विकास एजेंडा पर, या फिर ग्रीन एजेंडा फॉर इंडिया पर, या फिर सतत विकास एजेंडा पर। तो यह एजेंडा रिपोर्ट जारी की गई है हरित और सतत विकास एजेंडा पर, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर भदौच। तो ये सूरत में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पे प्रस्ताव मंजूरी दी है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। छत्तीसगढ़ के राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमन सिंह को, विष्णुदेव साय को, या फिर भूपेश बघेल को, या फिर रेणुका चौधरी को। तो यह अध्यक्ष चुना गया है रमन सिंह को, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंग्लैंड के सैम करन, या फिर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क, या फिर भारत के हार्दिक पांड्या, या फिर विराट कोहली। तो ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं अगले टॉप 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।